और सबसे पहले नए वीडियोस देखने के लिए क्लिक करें नोटिफिकेशन बेल पर। साथियों, यह है कैलारस रेलवे स्टेशन और यहाँ से आज मेमू ट्रेन शुरू होने वाली है। अब तक ग्वालियर से कैलारस तक ही यह मेमू ट्रेन चलती थी साथियों, और आज 18/8/2026 को यह कैलारस से बीरपुर तक संचालन इसका शुरू हो रहा है साथियों। पुराने समय में साथियों छोटी नैरो गेज जो चलती थी वह कोरोना काल में बंद हो गई थी साथियों। इस मेमू ट्रेन से गांवों की शहर से कनेक्टिविटी अच्छी होगी, साथ ही सभी ग्रामवासियों में और शहरवासियों में जो कि सबलगढ़, बीरपुर, अन्य सभी जो आसपास से जुड़े हुए गांव हैं, बड़ी ही खुशी का माहौल है साथियों कि ट्रेन शुरू हो रही है। और विगत 6 सालों से ग्रामीण इस सेवा से वंचित थे। नरेंद्र सिंह तोमर जी को आमंत्रित करता हूं, कृपया इस अवसर पर हम सभी को अपने विचारों से अवगत कराएं। माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी। सभी को नमस्कार। आज के इस ऐतिहासिक और शुभ अवसर पर हम सबके मध्य बच्चों जुड़े हमारे राज्य के एसओसी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी इस कार्यक्रम के मुख्य रूप से जो केंद्र बिंदु है, जिनके कारण ये संपन्न कार्यक्रम हो पा रहा है, ऐसे हमारे भारत सरकार के रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी, हमारे ही इस अंचल के प्रमुख नेता और केंद्र सरकार में संचार मंत्री के रूप में सफलतापूर्वक दायित्व निर्वहन कर रहे ऐसे माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हमारे क्षेत्र के सांसद श्री शिवमंगल सिंह जी, विजयपुर क्षेत्र के विधायक श्री मुकेश मल्होत्रा जी, हमारी नगर की महापौर शारदा सोलंकी जी, कैलारस नगर की नगर पालिका अध्यक्ष अंजुला बंसल जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री कमलेश जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर योगेश पाल जी, अमित भदौरिया जी और उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण और हमारे क्षेत्र के सभी भाइयों बहनों पत्रकार मित्रों, आज हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता का अवसर है जब कैलारस से बीरपुर तक ये रेलखंड प्रारंभ होने जा रहा है। इस क्षेत्र के निवासी इस बात के साक्षी हैं कि वर्षों बरस तक इन छोटे छोटे रेलवे स्टेशन पर हम लोग धरना देकर मांग करते रहे कि छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करो। जनता का संघर्ष काम आया, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय अश्विनी वैष्णव जी के विजनरी नेतृत्व में जो देश भर में रेल का विस्तार किया जा रहा है, उसी के अंतर्गत हमारे इस ग्वालियर से श्योपुर और श्योपुर से कोटा तक की लाइन को इन्होंने शामिल किया और पहले ग्वालियर से कैलारस तक शुरू हो गई, अब कैलारस से बीरपुर तक शुरू हो रही है, आने वाले कल में श्योपुर तक हो जाएगी और फिर कोटा तक इसका निश्चित रूप से विस्तार होगा। लगभग ग्वालियर से श्योपुर तक 100 से अधिक गांव की जनता को इसका लाभ मिलेगा। ये सिर्फ रेल लाइन का विस्तार ही नहीं है, अब तो रेल लाइन आने के बाद यातायात की सुविधा तो बढ़ती है, लेकिन व्यापार के अवसर और साधन भी बड़ी मात्रा में बढ़ते हैं, जिससे हर एक व्यक्ति की आय में भी निश्चित रूप से बढ़ोतरी होती है। मुझे कहते हुए बहुत ही गौरव है कि रेल तो हमारे यहाँ बहुत पुरानी है और पुराने से चल रही है, लेकिन रेल का विस्तार हो, रेल का आधुनिकीकरण हो, जहाँ रेल की पहुंच नहीं है वहां तक रेल पहुंचे, इस मामले में निश्चित रूप से लंबे समय तक काम नहीं हुआ। प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब सारे देश पर दृष्टिपात किया तो जो अभावशाली क्षेत्र थे, जहाँ सबसे अधिक जरूरत थी, वहां तक उनकी नजर गई और उन्होंने रेल के विस्तार के बारे में विचार भी किया, योजना भी बनाई। मुझे कहते हुए गौरव भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और उनका विजन तो हमारे सामने है ही, जो देश को भी आगे बढ़ा रहा है और दुनिया में भी भारत की साख बढ़ा रहा है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मोदी जी को। रेल मंत्रालय जैसा मंत्रालय जिन हाथों को उन्होंने सौंपा वो अश्विनी वैष्णव जी के हाथ है, जो योग्य और यशस्वी हाथ है। वो विजनरी नेता है, प्राणपण से सुबह से शाम तक जुड़े रहते हैं और इसी के कारण आज संभव हो पाया है। ये रेल हमारे यहाँ थी लेकिन देश में कुछ नहीं बनता था, डिब्बे भी हमारे देश में बनते नहीं थे। लेकिन आज हम गौरव के साथ ये कह सकते हैं, मेक इन इंडिया योजना के अंतर्गत रेल भी बन रही है, डिब्बे भी बन रहे हैं, इंजन भी बन रहे हैं और वंदे भारत ट्रेन की क्रांति ने तो सारे देश को भी चमत्कृत किया है और दुनिया में भी हमारी साख को बढ़ाया है। देश में बुलेट ट्रेन हो जाए, ये एक सपना हुआ करता था, लेकिन अश्विनी जी की सूझबूझ के परिणाम स्वरूप ये सपना भी निश्चित रूप से साकार हो रहा है। हम कश्मीर के श्रीनगर में रेल से जाएंगे, ये कभी सोचा नहीं जा सकता था, लेकिन उन घाटियों में भी रेल लाइन का विस्तार करके निश्चित रूप से अद्भुत कार्य हुआ है। आज हम सब ग्वालियर श्योपुर लाइन के इस शुभारंभ के अवसर पर बैठे हुए हैं। मैं इसके लिए हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जब वो काम संभाले थे तो उन्होंने ये वायदा किया था कि ये लाइन छोटी जरूर हो सकती है लेकिन इस लाइन में पैसे की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी और सारा क्षेत्र इस बात का साक्षी है कि जितनी द्रुत गति से रेल लाइन का काम चल रहा है शायद और कोई इतनी द्रुत गति से काम नहीं चल रहा। उसी का परिणाम है कि आज हम बीरपुर तक पहुंच रहे हैं, थोड़े दिन में हम श्योपुर तक पहुंचेंगे। हमें इस बात की भी प्रसन्नता है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे अंचल के नेता श्रीमान सिंधिया जी यहाँ बैठे हुए हैं और वो भी हमेशा अंचल की चिंता करते रहते हैं और विषयों को उठाते रहते हैं, प्रयत्न करते रहते हैं। उसका लाभ भी हमारे क्षेत्र को मिलता है। मैं इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी, अश्विनी वैष्णव जी, श्रीमान सिंधिया जी और उपस्थित सारे जनप्रतिनिधियों और समूह का हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ और भारत सरकार को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को संपन्न किया और हमको ये उपलब्धि देने का काम किया। आगे भी ये काम तेजी के साथ बढ़ेगा और ये मुरैना कोटा से जुड़ेगा। अब मुख्यमंत्री जी भी हम सबके मध्य आ गए हैं, उनके यशस्वी नेतृत्व में भी मध्य प्रदेश बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हम सब इस बात के साक्षी है और उनका भी हृदयपूर्वक बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सम्मानित रेल अधिकारी मंचासीन हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सम्मानित इतनी तत्परता से विधानसभा में क्षेत्र के आम जन के प्रति जितना काम करने वाले हैं, लगनशील, प्रयत्नशील और नई सोच और विचारधारा को सदैव उत्पन्न करने वाले मेरे भाई अश्विनी वैष्णव जी, मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष और हमारे ग्वालियर चंबल संभाग के नेता हमारे अपने नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे मुरैना के सांसद रुके ना
इसी के साथ साथियों मैं आपसे अपील करता हूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी दोस्तों में शेयर करें। साथियों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद साथियों।